रहीम बेटा, आज हमारा 19वां लेक्चर है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड द लाइसोसोम्स। बेटा, अगर हम गोल्जी ऑपरेटर्स को गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इनको सिंपल एक लाइन में डिफाइन करूँ ना तो हम कहेंगे दीज आर दी स्टैक्स ढेर ऑफ फ्लैटेंड सैक्स। एक थैली है बेटा, आपने उसको दबा दिया, वो फ्लैट हो गई। एक गोल है ना, तो आप उसको दबा दें, ऐसे फ्लैट हो गई। सही है जी सर। आप उसका पेड़ा करते हैं आटे का, फिर उसको ऐसे दबा देते हैं, है ना जी। तो वो तो उनके स्टैक वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह बन जाती है। सही है। ये फॉर एग्जाम्पल ये एक सैक है, ये एक दूसरी है, ये एक तीसरी है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है एंड मैनी इससे ज़्यादा भी हो सकता है। सही है बेटा। अच्छा, आपने एक्स्ट्रा बात लिखनी है, दे आर एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आप जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, कल हमने बात की थी। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मुंसलिक ऐसे जो खाली थैलियों तो नहीं, हम कहेंगे फ्लैट की हुई थैलियों के कुछ ढेर होते हैं, गुच्छे होते हैं। समझ आ गई। और इधर देखें, अब एक जो खाली थैली है ना, इसको हम सिस्टर्न कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सिस्टर्न। और एक से ज्यादा को सिस्टर्नी कहते हैं। बेटा ये सवाल आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टर्नी एंड क्रिस्टाई? तो आपको पता है क्रिस्टाई वो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखे थी बात। अच्छा जी, समझ गए ना। तो ये एक सिस्टर्न। अच्छा, नंबर 1 बेटा, ये मेम्ब्रेन्स हैं। तो आपको पता है कि मेम्ब्रेन्स क्या करती हैं? मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक उसकी लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन्स की, ऑब्वियस, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड कोलेस्ट्रॉल आल्सो। अच्छा जी, ये आ गई बेटा इनकी डेफिनेशन इनका। अब दे आर प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, ओनली इन यूकैरियोट। कल मेरे लेक्चर के ऊपर किसी बंदे ने कमेंट किया, सारा गलत पढ़ाया है। अच्छा, सो दे आर ओनली इन दी यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। तो उसके बाद बेटा अगर हम इसको थोड़ा सा मैं आपके इसकी ना 2 फेजेस होती हैं। क्या होती है? ये जो ऊपर वाली है ना, आप देखें तो ये थोड़ी सी कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स कहते हैं जो चीज बाहर को निकली हो, और कॉन्केव कहते हैं जो चीज अंदर को गई हुई। ठीक है ना। तो ये इसको कहते हैं हम फॉर्मिंग फेज। इसे क्या कहते हैं? फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं, सिस फेज भी कहते हैं। इसे हम कहते हैं मैच्योरिंग फेज या ट्रांस फेज। ठीक है, मैच्योरिंग फेज और फॉर्मिंग फेज, इसको सिस फेज, इसको ट्रांस भी कहते हैं। वो जब मैं आपको इसका फंक्शन बताऊंगा ना, फिर आप समझ आएगी। ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स को कैमिलो गोल्जी, एक इटालियन साइंसदान था बेटा, उसने इसको दरियाफ्त किया था और इस बुनियाद पे उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। अच्छा, अब होता क्या है, व्हाट इज देयर फंक्शन, वो आपको पता होना चाहिए। सर बेटा फंक्शन इनका अगर मैं आपके सामने लिखूं ना, तो हम कहेंगे दी नंबर 1 प्रोसेसिंग एंड पैकिंग ऑफ द मटीरियल्स टू बी एक्सपोर्टेड ऑफ द सेल। कई इनकी ये वो सामान जो सेल के बाहर जाता है, या कुछ ऐसा सामान भी जो सेल के अंदर रहता है, उसकी प्रोसेसिंग और उसकी पैकिंग करते हैं। कैसे? बेटा पैकिंग करनी जरूरी होती है, समटाइम प्रोसेसिंग भी जरूरी होती है। मसलन अगर आप गौर करें तो ये एक पेन है फर्ज किया, और ये मार्कर है, और मैं अगर इसका ये ढकना उतरा हुआ हो तो तब भी ये मार्कर ही है ना। जब तक इसके ऊपर एक कवर नहीं लगेगा या यहाँ पे कोई खास कवर नहीं लगेगा, तब तक इसकी इंक खराब होने का खदशा है। इसको प्रोसेसिंग कहते हैं। सही है। मैं फर्ज किया ऐसा, एक प्रोटीन है, एक एंजाइम है, उसको बाहर जाना है सेल से। हमें पता है कि जैसे ये बाहर जाएगा कोई और चीजें इसको अटैक करके खराब कर सकती हैं।
तो हम उसके गिर्द कोई ना कोई, या ये किसी चीज को अटैक करके खराब कर सकता है तो हम उसके गिर्द कवर लगा देंगे, ठीक है, उसके इधर भी, या जो भी कोई हिसाब लगाएगा सेल उसको कोई ना कोई तरीके से प्रोसेस करके ऐसा बनाएगा कि ये सेफली उस जगह तक पहुंच जाए जहां तक इसने जाना था। इसे कहते हैं प्रोसेसिंग। और पैकिंग किसे कहते हैं? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्होंने सेल के बाहर जाना होता है और वो वेजिकल्स की शक्ल में बंद करके भेजी जाती हैं बाहर, सही है। तो उनको मैं अभी आपको बता, फर्ज किया बेटा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक प्रोटीन आई और वो प्रोटीन मैं बना देता हूं ये रेड कलर की, फर्ज किया तो ये है बेटा एक प्रोटीन, और ये फर्ज किया एक थैली के अंदर बंद होके आई जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई थी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं राइबोसोम्स ऑब्वियसली, तो वही प्रोटीन बनाते हैं, तो आपको समझ आ गई। और वो इधर आके फ्यूज हो जाती है, यानी ये वाली जो थैलियां हैं छोटी छोटी जिनमें प्रोटीन्स है वो यहाँ फ्यूज हो जाती हैं। अब ये सिस्टम उनकी पैकिंग करता है, पूरी पैकिंग के बाद वो यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता कुछ एक एक करके, लाइक फर्ज किया यहाँ से एक थैली ऐसे बन रही है और इसमें वो प्रोटीन है जो प्रोसेस हुई है, सही है। इस तरह और भी बहुत सारी, इधर से भी कोई थैली बन सकती है, ये भी अभी बन रही है, ठीक है, और ये बन चुकी है, फर्ज किया ये 2-3 बन गई, सही है। ये मैच्योर हो के यहाँ से ये चीजें निकल रही। तो प्रोसेसिंग एंड पैकिंग ऑफ द मटेरियल, जो सेल के अंदर इस्तेमाल भी होना हो कुछ उसकी भी, और जो सेल के बाहर जाना हो खास तौर पे उसकी, तो ये बेटा गोल्जी ऑपरेटर्स का काम है। समझ आ गई बात की। और आम तौर पे अच्छा खैर इसको छोड़ो, बाकी सारा कुछ वो आप फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ ही लेंगे। लाइसोसोम्स की बेटा कुछ गोल्जी वेजिकल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर कुछ खास एंजाइम्स होते हैं, यानी फर्ज किया ये जो मैं अभी ब्लू कलर की गोल्जी वेजिकल आपके सामने बना रहा, एक खुद मैं एग्जांपल के तौर पे बना रहा हूं, इसमें कुछ एंजाइम है और वो बड़े सख्त एंजाइम है, वो मैं आपको बताता हूं। इसको आप यहां ले आए, ठीक है जी। तो हम कहेंगे दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली इन मेम्ब्रेन के गिर्द ये जो वेजिकल है इसे सिंगल मेम्ब्रेन है ना, सही है। ये क्या है? मैच्योर गोल्जी वेजिकल्स कंटेनिंग द प्रोटीन्स, प्रोटीन्स या जो भी मटेरियल बाहर जाना है, जरूरी नहीं सिर्फ प्रोटीन ही, ठीक है। अच्छा ये सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, और इंटरेस्टिंग बात है दे कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, सही है। इनमें कुछ खास ये मैं ब्लू कलर की एक बड़ी सी वेजिकल आपके सामने बना दी है और इसमें कुछ एंजाइम्स हैं, उनको यहां पे मैंने ये ग्रीन से बना देता हूं, ये हैं बेटा वो एंजाइम्स, ठीक है। इनको हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इनकी एग्जाम्पल हैं प्रोटीएजिस, यानी जो प्रोटीन को तोड़ने वाले, जिस चीज के एंड में एज आ जाए ना, एज ASE, वो आमतौर पे एंजाइम होता है, हमेशा नहीं लेकिन आमतौर पे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे लाइपेजिस, लिपिड्स को तोड़ने वाले। तीसरे एसिड फॉस्फेटेजिस, हाइड्रोलेजिस, और बहुत सारे एंजाइम्स इनके अंदर होते हैं। इनका काम क्या है? देखिए सिंपल सी बात है, मेम्ब्रेन बाउंड है, बने गोल्जी ऑपरेटर्स से, इनमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं और ये ऑर्गेनल्स हैं, सही है। और वो एंजाइम्स ये हैं, और ये काम क्या करते हैं, काम ये कैसे करते हैं, जब मैं आपको वो समझा दूं तो फिर आपको समझ आ रही है कि काम करते क्या हैं। बेटा ये देखें, ये है फर्ज किया एक सेल शरीफ, और ये है उसका न्यूक्लियस, और उसमें ये न्यूक्लियस को छोड़ ही दें आप, समझे। अब ये है जी लाइसोसोम, है ना, जो भी हमने ऊपर बनाया, और ये उसके एंजाइम है, तो इसको मैं क्या कह देता हूं, ये क्या है? लाइसोसोम, लाइसोसोम भी कहते हैं, इसमें ये एंजाइम है। अच्छा बेटा फूड यहां बाहर, इसे कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। क्या कहते हैं? जो अभी अभी मतलब अभी अभी बना है और इसके अंदर कोई सिर्फ एंजाइम्स हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा बेटा अब यहां पे आप एक बार पॉज करें, और ये एक फूड है जो खाना है, जो इस सेल ने खाना है, कोई भी चीज है, या ये बैक्टीरियम है, कोई जरासीम है, कोई वायरस शरीफ है, कुछ भी है, ये आ जाएगा क्लोज
और जो सेल की मेम्ब्रेन है, ये हम पढ़ेंगे आगे एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस, सेल की मेम्ब्रेन ऐसे अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी और ये जो चीज़ है ये यहाँ पहुँच जाएगी। जैसे ही ये चीज़ यहाँ पहुँचेगी, सेल की मेम्ब्रेन यहाँ से वापस जुड़ जाएगी और ये चीज़ कुछ इस तरह से हमारे सामने आ जाएगी। ये फूड है या बैक्टीरियम है, कुछ भी है, इसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल। क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल। समझ गए? फूड वैक्यूल आ जाता है और प्राइमरी लाइसोसोम। अब क्या हुआ तुम्हारी आंखों से आंसू आ रहे हैं? अच्छा, वो पीर साहब के उसमें। अच्छा, बेटा ये देखें, ये है एक तरह के खुदकुश बम्बार। ये क्या करते हैं, ये जाते ही इस फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज हो जाएंगे, इसके साथ जुड़ जाएंगे। कैसे? अब मैं आपके सामने ये बनाने लगा हूं तो आप ये देखें, ये भी आ गया और ये भी आ गया। ये प्राइमरी लाइसोसोम था ना। अब क्या हो गया कि ये इतना पार्ट और ये लाइसोसोम जो है वो इतना पार्ट, लाइसोसोम उसके साथ फ्यूज हो गया, जुड़ गया बेटा। तो इसमें ये फूड शरीफ भी थी और ये एंजाइम्स भी थे। अब एंजाइम सारे के सारे इस फूड के गिर्द आ जाएंगे, उसको तोड़ना शुरू कर देंगे, जो भी सामान होगा उसका। उससे क्या होगा? इसे कहते हैं बेटा सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम, समझ गए? और फिर ये जो फूड है इसको तोड़ दिया जाएगा। तोड़ने के बाद इसको जो है ना, बाकी सारे के सारे जो इसके मटेरियल हैं, यानी जो भी फूड से जो एनर्जी वगैरह वो फूड को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाएगा और बाद में बाकी सेल के बाकी ऑर्गेनल्स को दिया जाएगा कि वो इसको इस्तेमाल करें। अब वो जो चीज़ थी वो टूट फूट गई है, अब वो यहाँ से बाहर रिलीज होगी और वो पूरे सेल के जो बाकी ऑर्गेनल्स हैं वो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये है बेटा द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइसोसोम। द प्राइमरी लाइसोसोम एक ऐसा लाइसोसोम है जो किसी चीज़ के साथ फ्यूज नहीं हुआ और उसके अंदर जो है वो सिर्फ एंजाइम्स है। इट कंटेन्स ओनली एंजाइम्स, ओनली हाइड्रोलिटिक एंजाइम। व्हेन इट फ्यूजेस विद द फूड पार्टिकल और बैक्टीरियम और समथिंग, इट मेक्स द सेकेंडरी लाइसोसोम। अब अगली बात इंपॉर्टेंट बेटा, अब यहाँ से आपको अंदाजा हुआ होगा कि सर व्हाट इज, देखें बेटा स्ट्रक्चर तो आपको पता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड है, ये मेम्ब्रेन बाउंड है। तो मेम्ब्रेन कैसी होती है और एंजाइम्स इनमें है, तो एंजाइम कौन कौन से हैं ये आपको सारा कुछ बता दिया। बने कहाँ से, तो ये भी बता दिया और इंट्रोडक्शन भी हमने पढ़ा था। तो आखिरी बात आ गई बेटा जी इनका फंक्शन। सर क्या है? तो अगर आप गौर करें तो पहला फंक्शन है डाइजेशन ऑफ द फूड, लेकिन ये फूड की सेल के अंदर की डाइजेशन है, मैदे वाली डाइजेशन नहीं है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, ये इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। आप लिख सकते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। और दूसरा काम होता है, ये बैक्टीरिया वगैरह को मारेंगे तो ये डिफेंस ऑफ द सेल में भी काम करेंगे। तो ये बेसिकली फौजी हैं सेल के। समझा गई? तो ये आपको बेटा पता लग गया लाइसोसोम्स के बारे में। जो जनरल है वो इतना ही है बेटा, सही है। जो बाकी सारी चीज़ें हैं लाइक वो जो ये देखें आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सही है ना। तो ये कोई टारगेट मटेरियल है, ये उसके साथ फ्यूज़ करे हैं, सही है ना। यहाँ पे ये गल्जी से यही निकलते हैं, सही है ना। तो ये प्राइमरी लाइसोसोम था, उस जब चीज़ के साथ जुड़ा तो सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया और वो चीज़ फिर टूट गई है, सही है। और रह गई बात बाकी तकरीब, और ये इनको जो दरियाफ्त किया था वो डिड्यूव ने इनको दरियाफ्त की, क्रिश्चियन रेनी डिड्यूव, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा कोई सवाल हो तो पूछें और इसको आप एक बार रीड कर लें इस यहाँ तक, फिर बाकी का काम हम कोई सवाल है तो प्लीज़